नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय। तो इसके पहले हम थोड़ा सा आपसे चर्चा इस बात पे करना चाह रहे हैं कि जो हमें 0 डिग्री की बात करते हैं, जब हम इससे इधर चलते हैं तो इधर समय बढ़ता जाता है, इधर चलते हैं तो समय घटता जाता है। इधर वाले देशांतर को हम कहते हैं ईस्ट, सॉरी यहाँ वेस्ट लिखा हुआ है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ हम चलेंगे। अगर हम वेस्ट पार्ट में भी हम पूरब की तरफ चलेंगे तो भी समय 4 मिनट के हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो हमें जिक्र करना चाह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से थोड़ा सा पहले, वो ये है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का क्या कनेक्शन है। इंग्लैंड जो समय शो कर रहा है अपने देश में, या इंग्लैंड में जो समय हो रहा है, तो उसी समय भारत में कितना समय हो रहा है। जैसा हमने देखा होगा कि जब कभी भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच होता है और भारत की टीम इंग्लैंड जाती है, तो हम देखते हैं कि वहां जब हमारे यहाँ मैच वगैरह शुरू होता है, हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 3 साढ़े 3 बजे से शुरू हो रहा है, यानी कि भारत का समय आगे है और इंग्लैंड का समय पीछे। अब आप देखिए, हम बात करते हैं कि भारत का है, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था इंडिया का है। देखिए, भारत 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी के बीच में, यह हमने पहले चर्चा किया। अब हमें बात करनी है कि इंग्लैंड जो 0 डिग्री पर है और भारत जो 68 और 97 डिग्री पूर्वी के बीच में। तो अगर हमें निकालना हो, देखिए हमने आपको बताया कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के बीच में स्थित है। ठीक। अब अगर हम बात करें, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हर एक देशांतर पार करने में 4-4 मिनट का अंतर आता है, और पूरब की तरफ जाएंगे तो 4-4 मिनट के हिसाब से हर देशांतर में हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ तो प्रश्न बहुत ज्यादा आ जाएगा। 68 डिग्री 97 डिग्री, लगभग 29.5 डिग्री का अंतर आएगा, तो हर डिग्री में 1-1 मिनट बढ़ता जाएगा। तो ये, लेकिन ऐसा होता है क्या? पूरे भारत में हम एक ही समय कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के बीचों बीच एक देशांतर गुजरता है ऐसे, जिसको हमने अपना प्रामाणिक देशांतर माना है। बयासी डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसको हम 82.5 डिग्री भी बोलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी, यह भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, प्रामाणिक देशांतर। प्रामाणिक देशांतर, इस प्रामाणिक देशांतर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि अब हमें 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी तक जाने में हर एक देशांतर पर 4-4 मिनट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना घटाने की जरूरत है जब हम इधर जाएंगे, बल्कि 82.5 डिग्री पर जो भी समय होगा हम उसे पूरे भारत के लिए लागू करेंगे। यानी हमारा जो समय, हमारी घड़ी का जो समय, जैसे अब हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है, मान लेते हैं 10 बज रहा है सुबह का, तो वह समय हमारे पूरे भारत का समय माना जाता है, और वो हमने लिया 82.5 से। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड का प्रामाणिक देशांतर, यानी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का 82.5 है, उसी तरह से इन्होंने भी अपना, इंग्लैंड ने भी अपना देशांतर माना है,
और वो है 0, जो कि पूरे विश्व के लिए भी 0 है। तो हम 0 से 82.5 की तरफ जब चलेंगे तो हम पूरब की तरफ चलेंगे। तो हमें अंतर कितना होगा? 0 डिग्री पर मान लिया, इंग्लैंड में जो 0 डिग्री पर है बज रहा है 10 AM। तो 0 डिग्री से 82.5 के बीच अंतर कितना होगा? भारत कितने पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी पर। तो 82.5 और 0 डिग्री में कितना अंतर होगा? 82.5 का 1 डिग्री में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। गुणा करेंगे तो आप आएगा 330 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा का अंतर आएगा। यानी इंग्लैंड के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे। जब इंग्लैंड में 10 बज रहा होगा तो भारत में उस समय 3:30। अब एक बार प्रश्न आया था पेपर में कि अगर भारत में कोई भी मैच 10 AM को देखा जा रहा है। देखिए अब इसमें प्रश्न क्या आता है? इंग्लैंड में हमने 10 AM बोला था, तो हमने देखा जब इंग्लैंड में 10 AM होगा तो भारत में होगा 3:30 PM। उसी तरह से अगर हम थोड़ा उल्टा करके पूछें कि ये 10 बज रहा है भारत में, तो इंग्लैंड में कितना होगा? इंग्लैंड में 5.5 घंटे पीछे, यानी इंग्लैंड में उस समय बजेगा 4:30, सुबह का 4:30। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत क्लियर अर्थ हुआ कि जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं 4 मिनट के हिसाब से समय बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं 4 मिनट के हिसाब से समय घटता जाता है। अब हमने कल आपसे बात किया था कि हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि ये 180 डिग्री को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हम इसको पार करते हैं तो एक देशांतर पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम इधर चलते हैं तो 4-4 मिनट के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, इधर चलते हैं तो 4-4 मिनट के हिसाब से घटाते जाते हैं। मान लिया मैंने किसी से कहा, किसी व्यक्ति से मैंने पूछा, किसी स्टूडेंट से पूछा, किसी जानकार से पूछा कि अगर 0 डिग्री पर सुबह का 10 बज रहा है और दिन है रविवार, संडे, अगर 0 डिग्री पर 10 बज रहा है सुबह का, तो 180 डिग्री पर क्या होगा? क्योंकि हमने उसको नहीं बताया कि आप पूरब से जाके निकालोगे या पश्चिम से जाके निकालोगे। हमने उसको सिर्फ बोला कि 180 डिग्री पर कितना समय। हमने बताया था आपको कि जब हम 180 डिग्री को पार करते हैं तो 24 घंटे का अंतर आता है, पूरा एक दिन का अंतर आता है। तो वो अंतर कैसे आता है मैं आपको बता दूं। जब आप पूरब की तरफ जाएंगे 4-4 मिनट के हिसाब से बढ़ाते, इधर जाएंगे 4-4 मिनट के हिसाब से घटाते। हमने उससे एक प्रश्न पूछा कि अगर 0 डिग्री पर ग्रीनविच रेखा पर इंग्लैंड पर सुबह का 10 बज रहा है तो 180 डिग्री पर क्या होगा? ठीक है, आप देखिए 180 डिग्री की लाइन है ये भी 180 डिग्री की लाइन है। वो अलग बात है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और हम किधर से भी चलें 180 पे पहुंचे, 180 तो एक ही। अब क्या होता है कि हम इधर से कैलकुलेशन करते हैं, 0 और 180 के बीच में कितने का अंतर हो गया? 180 डिग्री का। 4 से गुणा किया 720 मिनट यानी 12 घंटा। यानी 0 डिग्री से इधर हम अगर चलते हैं तो 180 आने में कितने समय कितना पहुंच गया? 12 घंटा प्लस। यानी यहां कितना समय होगा? 10 PM।
अगर आप सुबह के 10 बजे में 12 घंटे जोड़ देंगे तो 10 PM आ जाएगा, यानी रविवार का रात का 10 बजे। बोलेगा संडे का, इससे आप इधर से कैलकुलेशन करेगा और बताएगा आपसे कि संडे का 10 बजे। लेकिन उसी के साथी ने अगर इधर की तरफ कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि इधर भी 180 उसको मिलेगा, इधर से भी जाने में मिलेगा, तो वही 12 घंटा वो माइनस कर देगा यहां से। तो वो बताएगा कि 10 PM शनिवार, सैटरडे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इसको जानते भी हैं। मैं नहीं मानता कि आपको नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए। अगर एक व्यक्ति कहता है कि इधर से जाते हैं 180 पर आएगा, रात का 10 बजेगा, तो मैंने पूछा कि कौन सा दिन होगा, उसने कहा सर संडे। जब इस इधर वाले ने बताया, जो इधर से कैलकुलेट किया उसने बताया सैटरडे। अब आप बताइए, आप इसको जरा गौर से देखिए। मान लेते हैं ये पृथ्वी गोलाकार है, एक व्यक्ति इधर से चलता है, बढ़ाता जाता और कहता है संडे आ गया सर रात का। इधर से घटाता जाता वो कहता है सैटरडे आ गया। तो क्या होगा? इसी रेखा पर 2 तारीख बताई जा रही है। एक कह रहा है रविवार का 10 बज रहा है, एक कह रहा है शनिवार का। अगर आप इसको घुमा के देखिए, इधर से बढ़ाता जा रहा है, तो ये क्या बताया यहाँ पे क्या बताता है? संडे, रविवार का दिन बताता है और कहता है रात का 10 बजे। इधर से जाता है तो ये कहता है शनिवार। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इधर से घूमते हुए राइट जाते हैं तो ये संडे है, इधर से जाते हैं तो वो सैटरडे बताता है, शनिवार बताता है। और इस रेखा को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री नहीं है, ये 180 है। 0 डिग्री तो इधर है, ठीक है। अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा कंट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कुछ ऐसे है। इस तरह से इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में बना दें, थोड़ा बड़ा बनाए, थोड़ा शॉर्ट में बनाए, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि। हमने ये देखा कि सारी लाइनें सीधी थी, लेकिन ये हमने टेढ़ा बनाया। टेढ़ा क्यों बनाया? ये टेढ़ा क्यों बना? बता सकते हैं आप लोग? बताइए। नहीं? चलिए अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ये इसलिए बना है कि जब भी हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो 24 घंटे का अंतर आता है। देखिए, इसको थोड़ा समझने का आप प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक कंट्री आता है जिस कंट्री का नाम है USA। यहाँ पे USA और यहाँ पे है रूस। यहाँ पे रूस आता है। तो इन दोनों को बचाने के लिए इस रेखा को मोड़ा गया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड है और ये पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया। यानी न्यूजीलैंड को बचाने के लिए यहाँ पे इस लाइन को मोड़ा गया। यहाँ पे एक कंट्री है समोआ, यहाँ पे एक कंट्री है किरिबाती। अब आप देखिए, यहां पर अगर हम एक कंट्री की बात करें तो ये कंट्री है जापान।
ये है यूएसए, अलास्का वाला पोर्शन है, ये है रूस, रसिया। अब आप 180 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये देश नहीं होते तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाती। लाइन को मोड़ने का मतलब क्या है? यह इस लाइन का पूर्वी हिस्सा है और यह है पश्चिमी। ईस्ट, इधर हमने लिखा था 10 PM शनिवार, इधर क्या लिखा था 10 PM रविवार। अब आप कहेंगे सर इधर से तो हम आ रहे थे तो यहाँ पे तो हमने रविवार कैसे हुआ? इंडिया यहाँ, इधर से हम इधर आएंगे तो बढ़ता जाएगा समय बढ़ते 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 यहाँ क्या हो गया? रविवार का रात। लेकिन जब हम घूम के आए ऐसे तो यहाँ पे पड़ा हमारे लिए शनिवार। लेकिन इस लाइन, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के पूरब यूएसए है, कनाडा है और यूएसए का ये अलास्का पार्ट है, और इस लाइन के पश्चिम में ये रूस। तो अगर कोई व्यक्ति जापान की साइड से, रूस की साइड से अमेरिका जाता है तो वह अपने समय में 24 घंटे माइनस करेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री इधर से जाता है, पूरब से पश्चिम जाता है, तो 24 घंटे वो प्लस करेगा, क्योंकि उसकी घड़ी में बज रहा है शनिवार का 10 और यहाँ क्या उसको दिखाना है? रविवार का 10। तो 24 घंटे बढ़ाएगा, और इधर से जब पूरब जाएगा तो 24 घंटे बढ़ाएगा। इस लाइन के पूरब, इस लाइन के पश्चिम, जबकि इधर से अगर आप जा रहे हैं तो पूरब 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 चलते जा रहे हैं, लेकिन इस लाइन का ये पूरब है और इस लाइन का ये पश्चिम। यहाँ में देखिए एक प्रश्न ये भी है कि ये अमेरिका यानी यूएसए और रूस बिल्कुल पास पास, लेकिन अमेरिका का जो समय है वो 24 घंटे पीछे है और रूस का समय 24 घंटे आगे। पूरब से जब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की तरफ पार करते हैं तो 24 घंटे हम प्लस करेंगे, और पश्चिम से जब हम पूरब पार करेंगे तो 24 घंटे माइनस करेंगे। यहाँ पे दो प्रश्न मैं आपके सामने जोड़ना चाहूंगा। ये जो किरीबातु हमने लिखा आपके सामने, ये किरीबातु जो है ये 24 घंटे पीछे था। 1 जनवरी 1995 को इसने क्या किया, किरीबातु ने, इसने कहा कि भैया हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, तो मानना है तो काल्पनिक रेखा है। उसने क्या किया, उसने इस इंटरनेशनल लाइन को मोड़ दिया और इंटरनेशनल डेट लाइन की इस तरह से हो गई ऐसे। उसने कहा हम आगे रहेंगे, हम अपने आप को आगे मानेंगे। यानी किरीबातु का समय अब ऑस्ट्रेलिया और जापान और रूस के साथ हो गया और वो अपने आप को 24 घंटे आगे कर दिया। जब हम बात करते हैं समोआ की, इसने भी कुछ सोचा और इसने इसने 2011 वर्ष 2011 में, जैसे 3 दिन होते हैं 29, 30, 31 दिसंबर 2010, ये डेट है मान लेते हैं। इसने कहा कि हमारे कैलेंडर में 2010 का 30 दिसंबर नहीं, काट दिया इसने, और 29 तारीख से सीधे कहाँ पहुंच गया, 31 तारीख पर, और उसने इंटरनेशनल डेट लाइन को और मुड़वा दिया और ये इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे हो, यानी अब समोआ भी आ गया आगे। अब हम मानते हैं रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, समोआ, किरीबातु का समय आगे है और ये यूएसए का समय पीछे। अगर आपसे अब कोई पूछता है पेपर में कि वो दो देशों का नाम बताए जिनके बीच 24 घंटे का अंतर है, तो हम क्या बताते हैं, रूस और यूएसए तो हमने याद कर लिया,
लेकिन ये सारे कंट्री जो इधर के लिखे हुए हैं उनका अंतर यूएसए से निकालेंगे तो सबका अंतर 24 घंटे है। हमें ये जानना चाहिए कि किस देश का समय पीछे है और किस देश का समय आगे है। धन्यवाद।